Hi everyone, how's you all? I hope you all are doing well. Today we are going to discuss the quick ratio. Quick ratio क्या होता है? That is what we are going to explain now. So जो बच्चे पहली बार क्लास लगा रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि यहाँ पर हम ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाएंगे रिलेटेड टू कॉमर्स, including 12th standard, 11th standard. If you are joining course, if you want to join course at a minimum cost and want to get the maximum satisfaction, so let's get started without wasting any time. सबसे पहले क्विक रेशियो जो क्वेश्चन है उस पर देखते हैं. इसे एसिड टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है. ओके, क्विक रेशियो जो होती है इसके पॉइंटर्स करते हैं ये फर्म की इमीडिएट मतलब उसी टाइम की लिक्विडिटी. मतलब मुझे अभी 2 दिन में लिक्विडिटी चाहिए, 1 दिन में चाहिए, 1 घंटे में चाहिए, तो उसी टाइम मेरे को पैसा मेरा इन कैश करवा देगी, है ना. जैसे कैश होता है, कैश एट बैंक होता है. सो क्विक, है ना, इमीडिएट. सो नॉट कैश एंड कैश एट बैंक, वो तो इंस्टेंट हो जाएंगे हमारा यहाँ पर. सो हम यहाँ पर बेसिकली वो चीज़ें लेंगे स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़कर जो बाकी हैं. तो काफ़ी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, है ना. कैश और बैंक बैलेंस तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा डेटर्स भी आ जाते हैं, बिल रिसीवेबल्स भी आ जाते हैं. चलो चर्चा करते हैं. सो बेसिकली इनकी एबिलिटी टू पे लायबिलिटी इंस्टेंटली हमें पैसा मिल जाता है. तो बेसिकली ये बात करते हैं उन एसेट की जो मोस्ट लिक्विड होती है. मोस्ट लिक्विड एसेट्स के बारे में बात करते हैं. ठीक है जी. सो बेसिकली ये बताता है, इस चीज़ का आंसर देता है. अगर आज बिजनेस बंद हो गया, सिचुएशन को, ये इस सिचुएशन को सॉल्व करता है. अगर ये बिजनेस आज स्टॉप हो गया, बंद हो गया, ठीक है, किसी कारणवश बंद करना पड़ा, तो क्या हम अपने शॉर्ट टर्म डेट्स को पे कर सकते हैं? शॉर्ट टर्म डेट्स को पे कर सकते हैं. इस एबिलिटी को ये बताता है. ओके, सो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है? सो बिजनेस स्टॉप हो गया का मतलब क्या है यहाँ पर? ये नहीं कि एकदम से बिजनेस बंद हो गया, मतलब सेल्स आनी बंद हो जाए एकदम से, आपका काम ना चले, तो क्या हम शॉर्ट टर्म डेट्स को पूरा कर पाएंगे? ठीक है. सो इसका फॉर्मूला क्या होता है ये नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमने पूछा है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे डन होता है. सो मैं इतनी डिटेल में आपको ये एमसीक्यू करवाऊंगी कि आपकी थियोरी भी रिवाइज हो जाएगी. सो क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी. इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली क्या है कि क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी है. करंट लायबिलिटी हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं क्या होता है, पर क्विक एसेट क्या है? क्विक एसेट का मतलब है करंट एसेट, जो कि हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं. कौन से क्वेश्चन में? ये करंट रेशियो वाले क्वेश्चन में, है ना. तो करंट एसेट्स, जब हम करंट एसेट में से स्टॉक, क्योंकि स्टॉक को स्टॉक आउट होने में या सेल होने में टाइम लगता है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड मैंने पहले खर्चा दे दिया, तो लेकिन मुझे जो पर्क्स मिलेंगे वो साल भर मिलते रहेंगे, उसका भी तो पूरा होने में टाइम लगेगा ना. सो ये भी इंस्टेंटली नहीं पे ऑफ हो सकते. तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन दोनों को छोड़ के जो बाकी सारी करंट एसेट्स होती हैं वो क्विक एसेट्स कहलाती हैं. सो जब हम करंट एसेट में स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो वो हमारी क्विक एसेट्स कहलाती हैं. ओके, और करंट लायबिलिटी में क्या हमारा आ जाएगा? करंट लायबिलिटी वही जो हम ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं. तो एक बार देख लेते हैं क्विक एसेट्स में क्या आएगा. दैट इज बेसिकली करंट एसेट्स ही हैं स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़ के. सो आपने इसको याद कैसे रखना है? करंट एसेट माइनस एसपी. ठीक है. सो कैश हो गया हमारा, क्विक एसेट में कैश आ गया, बैंक आ गया, डेटर्स आ गए, बिल रिसीवेबल आ गया, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट आ गई. ठीक है ना, शॉर्ट टर्म हमारी एसेट्स हो गए. आई होप दैट इज क्लियर. अब क्विक एसेट का आइडियल रेशियो क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आइडियल रेशियो, इसको दूसरे पॉइंट से लिखते हैं. आइडियल रेशियो इसकी होती है 1:1.
ठीक है, मतलब क्विक एसेट्स और क्विक लायबिलिटी दोनों सेम सेम होनी चाहिए। अगर एक से कम है, इफ एक से भी कम हो गए तो मतलब आप बहुत पुअर लिक्विड हो, पुअर इमीडिएट लिक्विडिटी है। और अगर एक से ज्यादा है, मतलब यहाँ पर एक से ज्यादा 1.5 हो सकता है, 2 हो सकता है ना, और एक से कम मतलब 0.5, ठीक है। तो एक से ज्यादा है मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी पोजीशन। ओके, आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो दूसरा हमारा पॉइंट है क्विक रेशियो हमारा आता कहाँ पर है, पेपर में ये भी आ सकता है, क्विक रेशियो कम्स इन, ये भी मैं दूसरे पेन से करवाती हूँ क्योंकि ये भी पेपर में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। सो ये आता है हमारा लिक्विडिटी रेशियो में। सो लिक्विडिटी रेशियो में हमारा क्या आता है, एक तो करंट रेशियो जो हमने करा, क्विक रेशियोज भी आती है, ठीक है, क्विक रेशियोज भी आती है। सो आई होप दैट इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड सो इसको फटाफट नोट कर लीजिए, सो दैट जिसको क्विक रेशियो में कोई प्रॉब्लम है वो कर लीजिए। और इसे एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। और जिन्होंने इसका फॉर्मूला नहीं करा, ये फॉर्मूला भी आ गया इसका बी पॉइंट में, ये भी लिख लीजिए, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है। ये किस में आता है, लिक्विडिटी रेशियो में। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लिक्विडिटी रेशियो में हमारा क्या आता है, ठीक है। एक तो हमारा हो गया लिक्विडिटी रेशियो में, एक तो हमारा आ गया करंट। लिक्विडिटी रेशियो के 3 पार्ट्स, आपको ये भी पता होना चाहिए। इसके साथ साथ लिक्विडिटी रेशियोज में और क्या क्या आता है, एक तो लिक्विडिटी रेशियो में आ गई करंट रेशियो, दूसरा आ गई क्विक रेशियो, और एक हमारा होता है एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। लिख लीजिए, ये भी पॉइंट आपको समझा देती हूं, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। अब जो एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो है ना, उसका दूसरा नाम है कैश रेशियो। या तो एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो आ जाएगा पेपर में, ठीक है, या फिर आ जाएगा कैश रेशियो। इसका मतलब क्या है, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी मतलब ये सिर्फ बात करेगी कैश, बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी, मतलब जो आप इंस्टेंटली मतलब 1 सेकंड में, 2 सेकंड में कैश आउट करवा सकते हो, मतलब कैश अपना ले सकते हो। सो कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, नीचे तीनों के करंट लायबिलिटी ही आना है, चाहे क्विक रेशियो हो, चाहे करंट रेशियो हो, चाहे हमारा ये हो। सो इसमें सिर्फ कैश और कैश इक्विवेलेंट आते हैं, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है जी। सो इसको सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट रेशियो कहते हैं क्योंकि ये 3 चीजों पर फोकस करती है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट रेशियो कौन सी होगी, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो, या जिसको हम कैश रेशियो भी कहते हैं। मीडियम वाली स्ट्रिक्ट कौन सी है, ये क्विक रेशियो, और सबसे कम स्ट्रिक्ट कौन सी है, करंट रेशियो। ओके, आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इससे हमारा क्वेश्चन क्लियर होता है, हमारी लिक्विडिटी रेशियोज क्लियर होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन और उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाऊंगी। टेक केयर गाइस, सी यू, बाय बाय।